हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से क्लास 7 चैप्टर 12 चैप्टर नेम कंचा। कंचा यानी कांच की गोलियाँ। ये एक बच्चे के मनोभावों को अभिव्यक्त करता कहानी है, जिससे बच्चों का लगाव किससे अधिक होता है, इन्हीं सब बातों पे ध्यान केंद्रित करता है। यह है कि व्यक्ति अगर अपने ध्यान को केंद्रित कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है, वो खेल से रिलेटेड हो या उसकी शिक्षा से। वह नीम के पेड़ की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनखनाता था। स्लेट कभी शीशे से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था यानी ध्यान पूरा कहानी पर था। कैसी मज़ेदार कहानी कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट। 9 2 11 होना अर्थात बहुत तेजी से भाग जाना, ये मुहावरा है। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में, कतार यानी लाइन, जार यानी कांच का बर्तन, उसमें चॉकलेट, पिपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उसमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों, देखें, उसके पिताजी उसे ये सारी चीज़ें बराबर ला करके देते थे। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया, अर्थात अपनी ओर खींचा। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरे लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया, ऐसी वह कल्पना करने लगा। वहाँ और कोई लड़का तो था नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े से खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई। वह यह कल्पना कर रहा है कि कंचे चारों तरफ बिखरे हुए हैं और मैं उसमें खेल रहा हूँ। यह उस बच्चे की कल्पना थी, उसकी वास्तविकता नहीं थी। जैसे ही एक आवाज़ आई, वो अपनी कल्पना से बाहर आ गया। लड़की, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरे लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ थे, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी, यानी झुंझलाहट। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। निषेध यानी मना करने की मुद्रा में या अवस्था में। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए, उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसके कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो? स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। उस दिन वही सबसे बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जाज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जाज की सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जाज से मात खाएगा। मात खाना यानी हार जाना। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जाज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जाज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जाज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जाज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर
सामने रखी। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 35 यानी पेज नंबर 77। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया। मास्टर जी बीच बीच में बेंच पर ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलने वाले भाप से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे भी हैं? अप्पू ने सोचा। रेलगाड़ी? उसने रेलगाड़ी देखी छुप छुप। यही रेलगाड़ी है ना? वह भाप की भी गाड़ी मतलब? मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, उसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, लोहे का एक बड़ा कांच का जार। फिर बच्चा अपनी कल्पना में खोने लगा कि लोहे का भी है, कांच का भी है, बड़ा जार है, हरे लकीर वाले सफ़ेद गोल बड़े आंवले जैसे। जार जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जार कितना खुश होगा। सिर्फ ये दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू इधर उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोला, बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। अर्थात शिक्षक का पढ़ाया हुआ बच्चे कितना समझते हैं और कितनी तल्लीनता से उसका आंसर देते हैं, यही एक शिक्षक की सफलता का सूत्र होता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला। कंचा कंचा वे सब पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलगने लगी। चिंगारियां सुलगना यानी अत्यधिक क्रोधित होना। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ गया। पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका और सुबकता रहा था, रोने लगा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। तब उसने सबकी तरफ देखकर उसकी हंसी उड़ा रहे रामन मल्लिका सब बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। उनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख वे ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो? नहीं दे तो? ऐसा फिर भी डांट पड़ने के बावजूद भी वो कंचे के बारे में ही सोच रहा था। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अब शक और शंका मास्टर जी ने जो पाठ पढ़ाया था उसके बारे में थी, परंतु अप्पू का ध्यान तो पूरी तरह से कंचों पर ही निर्भर था। उसे ये शक था कि क्या जॉर्ज को ले जाने के बाद मुझे वो कंचा मिलेगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसके सवाल का जवाब मिला। अम्मिड़ी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया, अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेंगे? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरे लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर करेगा क्या? मास्टर जी वो कंचों की दुनिया में खोया हुआ था और मास्टर जी ने जो चैप्टर पढ़ाया था, जो पाठ पढ़ाया था, मास्टर जी सोच रहे थे अप्पू उसी के बारे में सोच रहा था। वो खेलेगा जॉर्ज के साथ, रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दो। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपये दिए थे, यानी 1 रुपया 50 पैसा। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। कंठ से यानी गले के। खुशी के बुलबुले उठना यानी अत्यधिक प्रसन्नता के भाव को प्रकट करना। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे थे। पहले मैं आया हूँ, मेरी बारी। बाकी पैसे? इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा था। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे थे। वो सोचने लगा था, जांच को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरे लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले गए। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गट्टे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक से सीखचे थामे फाटक के सीख से थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उसने एक जार में पूरा बस्ता कंचे का कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल भी तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने चाहिए? कितने कंचे चाहिए? अब वह सोचने लगा, कितने चाहिए, कितने चाहिए। उसकी जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे। उसने वह निकाल दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम में से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की क्या ज़रूरत है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसके सभी साथी मिलकर खरीदते होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जांच के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम की पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं। वह चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छू लेने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रख कर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। क्षण भर सब पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा, यानी उठाने लगा। हथेली भर आई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि वह लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा। वह लड़का क्या कर रहा है? हार्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा होगा।
एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। गुस्सा हवा हो जाना ये मुहावरा है, यानी क्रोध शांत हो जाना। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर रही उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखी। बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना? माँ ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। ये भी मुहावरा है, आश्चर्यचकित होना इसका मतलब होता है। फिर इसके पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे पसंद नहीं आए। शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते में आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत अच्छे लग रहे हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले गाल माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी झलक रही थी। इसके लेखक हैं टी पद्मनाभन। यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, कंचे कब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं और कब तब क्या होता है? दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति होती है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताओ। मास्टर जी की आवाज़ कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई? लिखिए। पहले का आंसर होगा, कंचे जब अप्पू की कल्पना में समा जाते हैं तो वह जार आकाश सा बड़ा दिखाई देने लगता है और अप्पू ऐसा महसूस करता है जैसे वो जार के बीच में अकेले ही कंचे प्रसन्नता के साथ खेल रहा है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा कि पहले तो वो लोग ये सोच करके हैरान होते हैं कि ये बीच सड़क पर क्या कर रहा है, या मेरे जार को गिरा देगा। लेकिन बाद में उसके भोलेपन और उसकी मासूमियत पर दुकानदार और ड्राइवर दोनों हंस पड़ते हैं। और मास्टर जी जब रेलगाड़ी का सबक पढ़ा रहे थे तो रेलगाड़ी के बारे में उन्होंने बच्चों को पूरी बात बताई। चूँकि वो आवाज़ अप्पू के लिए धीमी हो गई क्योंकि वह कंचों की दुनिया में खोया हुआ था। कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी, पिट्टू जैसे गली मोहल्लों में कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी सूची बनाइए। किसी एक खेल को खेले जाने की विधि अपने शब्दों में लिखिए। स्टूडेंट, ये आपको स्वयं ही करना है। आशा है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।